औसत। औसत का मतलब ये है, सिंपल सा मतलब देखो कि 3, 5, 7, 9 का औसत निकालो। औसत निकालो बोल देगा, ऐसे प्रश्न देगा। औसत मतलब क्या है कि सभी अंकों राशियों का योग, सभी राशियों का योग, दी गई राशियों का योग, सभी राशियों का योग, या फिर सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की संख्या। औसत जो है तब काम आता है जब, उसको छोड़ो अभी रहने दो। सभी राशियों का योग कितना है, औसत निकालो बोला है, तो सभी राशि कितना है, 3 है, धन 5 है, धन 7 है, धन 9 है। और कुल राशियों की संख्या कितना राशि है, 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग दे दोगे तो 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24 भागित 4 मतलब 6। इसका औसत क्या आ गया, 6। तो इसमें क्या करते हैं, औसत का मतलब क्या है कि इनको सबको बराबर बराबर 6 6 के हिस्से में बांट देंगे, ये बोल सकते हैं। या फिर इसके पास 3 चॉकलेट है, इसके पास 5 चॉकलेट है, इसके पास 7 चॉकलेट है, इसके पास 9 चॉकलेट। अब देखो किसी के क्लास में तुम लोग अलग अलग आदमी को अलग अलग चॉकलेट दोगे, अलग अलग संख्या में, तो गुस्सा तो कोई ना कोई होगा ना। तो एक काम किए, सबसे मांग लिए वापिस चॉकलेट को, सभी से मांग लिए। तो सभी से मांग लिया तो कितना चॉकलेट हो गया हमारे पास, 24 चॉकलेट। अब देखो 4 जन व्यक्ति हैं, तो हम लोग कब कब खुश रहेंगे, सब चारों को ही कि मतलब बराबर देंगे के, तब खुश रहेंगे जब चारों को बराबर बराबर बट मिलेगा। तो चारों को बराबर बराबर बांटने के लिए क्या करते हैं हम लोग, भाग। और उसी को क्या बोलते हैं, औसत। उसी को क्या बोलते हैं, औसत। जो अब बराबर बराबर मिल गया ना, सभी को 6 6 चॉकलेट मिल गया, सभी से एक साथ ले लिए, फिर सबको बराबर बराबर बांट दिए, तो 6 6, तो 6 चौक 24, 24 चॉकलेट को ही बांटे है ना, 4 हिस्सा में। वही है ये चीज जो है। औसत का मतलब कुछ नहीं है, जो भी दिया है उसको सबको वापिस ले लो, मतलब कुल कितना है उसको ले लो, फिर जितना बांटे थे उतना को ही बांट दो, लेकिन बराबर बराबर। समझ गए, हेलो, समझे। औसत का मतलब अब तुम लोग को मैं कुछ चीज पढ़ाया था, याद तो रखो। 8 तक के प्राकृतिक संख्या का योग, 8 तक के प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालते हैं बताया था, इसका फॉर्मूला क्या करना है बोला था, 8 तक के प्राकृतिक संख्या का योग, 8 रहे चाहे कुछ भी तक रहे, तो क्या करना है, 8 लिखना है, फिर एक आगे बढ़ाना है, 9 बटे 2 करना है। और फॉर्मूला भूल गए तो 2 तक के प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, 1 धन 2 3। तो इसको 3 को कैसे निकालोगे, 2 एक आगे बढ़ाओगे 3 बटे 2 करोगे तभी आएगा 3 ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को याद करने का तरीका। तो ये तो हो गया 8 प्राकृतिक संख्याओं के योग, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 निया 36। अब इसको क्यों पढ़ाया मैं, ये चीज को तो नहीं पढ़ा सकता था मैं, है ना। इसको दोबारा क्यों आ गया, अब वही पास पूछ दिया, 8 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ दिया। प्राकृतिक संख्याओं का औसत, आरंभ से ना, शुरू से, आरंभ से 8 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर का औसत पूछ दिया, एवरेज। तब क्या करोगे, पहले तो 8 तक के प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे ना। तो 8 तक के प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ क्या आता है, 8 गुणित 9 बटे 2, जोड़ इतना आता है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग हो गया भागित कुल संख्या, क्या करते हैं, कुल संख्या से भाग देते हैं। तो 8 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग करना है, तो 8 संख्या ही तो है ना, तो 8 से भाग दोगे, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक 8 ही संख्या रहता है, तो
8 से भाग दो कुल संख्या। अब इसको क्या कर सकते हो, 8 गुणित 9 बटे 2 गुणित 1 बटे 8, 8 के नीचे कुछ नहीं है मतलब बटे 1, 8 कम 8, 8 कम 8 बराबर 9 बटे 2 बराबर 2 चौका 8, 2 पंचे 10, इसका औसत क्या आएगा 4.5। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग रहेगा। तो देखो पहले तो फॉर्मूला क्या बताया, n तक के, अगर n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला है ना, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वो तो पहले बताया हूं, संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला पहले बताया हूं, जब बता रहा तो n को सिंपल लिखेंगे, उससे एक बढ़ा देंगे और गुणा कर देंगे, एक बढ़ा दिए 8, 8 से एक बढ़ा दिए 9, गुणा कर दिए और भागित 2, ये हो गया तुम्हारा प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला। ठीक है, ये योग का फार्मूला हो गया। लेकिन इसका औसत निकालेंगे तो, n तक का औसत निकालेंगे तो क्या आता है, देखो 8 8 कट जाता है, मतलब कि n n कट जा रहा है। ठीक है, और 9 बटे 2 बच रहा है, तो 9 क्या है, n प्लस 1 भागित 2, 9 जो है n प्लस 1 है ना, मतलब कि 8 से एक बढ़ा गया है, भागित 2, तो सीधा निकालेंगे। अब तुम लोग को पूछ दिया, ये तो 8 तक के बारे में है, अब मैं पूछ दिया कि तुम लोग का 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या करोगे, सीधा 15, एक आगे बढ़ाओगे 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120, ये हो जाएगा 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं के योग। अब वही पास, अब 15 तक के औसत पूछ दिया, 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो क्या करोगे, 15 से एक आगे 16 और 16 में 2 भाग कर दोगे 8, 8 इसका औसत आएगा n प्लस 1/2। समझ गए इस चीज को, हेलो हेलो, औसत मतलब क्या निकाले हैं, कुल ऊपर में रहता है कुल संख्याओं का योग, कुल राशियों का योग डिवाइडेड बाय कुल राशि। 1 से 15 तक कितना संख्या रहेगा, 15 ही तो संख्या रहेगा ना। अब इसको भी देख लो, यहां से भी निकला है n गुणित n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको भाग दोगे किससे, ये तो योग हो गया उसका, उस राशि का योग हो गया। लेकिन n तक की प्राकृतिक संख्या, तो n तक का प्राकृतिक संख्या कितना है, n ही रहता है। जैसे कि 1 से 15 तक कितना संख्या, 15 ही तो है ना, n है, तो इसको भाग से गुणा मतलब क्या है, गुणित 1 बटे n, n n कटेगा, n प्लस 1/2 ही आया। ये हो गया पहले प्राकृतिक संख्याओं के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या के अलावा हम लोग क्या पढ़े हैं, सम संख्या भी पढ़े हैं, याद है, सम संख्या का भी पढ़े हैं फॉर्मूला, याद है कि नहीं है। अब देखो, कोई बोल दिया 16 तक के सम संख्याओं का योग, ठीक है, तो पहले तो गिनती करो 16 तक कितना सम संख्या है, तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 4 6 8 10 12 14 16, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो जितना संख्या है, कितना संख्या है 8, तो 8 लिख दो और उससे एक आगे बढ़ा दो और गुणा कर दो, वही आता है तुम्हारा उस तक के सम संख्या का योग, 8 गुणित 9 बटे 72, 8 8 गुणित 9 बराबर 72, या फिर n तक के सम संख्या, n तक के सम संख्या नहीं, n सम संख्या, यहाँ पास उल्टा है, n सम संख्या मतलब कि स्टार्टिंग से, शुरू से, आरंभ से n, आरंभ से n मतलब कि जैसे कि ये 8वां नंबर तक जा रहा है ना, तो ये 8वां एक संख्या है ये, तो 16 तक के सम संख्याओं का योग, 16 कौन से नंबर पर आता है बताओ तो, 16 भागित 2, सम संख्या है 2 से भाग दोगे तो 8, मतलब कि 8वां संख्या है ये। ठीक है, तो 8 सम संख्या का योग क्या होगा, 8 गुणित 9 बटे 72, और वहां तक के 16 तक के प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक नहीं, अब क्या आ गया, सम संख्याओं का औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल का योग कितना हो गया 8 गुणित 9 भागित, क्या करेंगे, कितना संख्या है, आराम से 16 तक कितना संख्या है, 8 संख्या है, तो 8 संख्या के हिस्सा में बांट दोगे, तो क्या आएगा 9,
मतलब कि आरम से n सम संख्या मतलब कि 5, जैसे कि वो बोल दिया 5 सम संख्या का योग। 5 सम संख्या का योग क्या हो जाएगा? 5 सम संख्या कौन कौन सा है? आराम से 2, 4, 6, 8, 10। ये 10 तक का सम संख्या है, लेकिन ये सम संख्या कौन सा है? पांचवा सम संख्या है ना, आराम से। तो यही बोल रहा है कि n मतलब है ये पांचवा सम संख्या है, ये बोल रहा है। तो n सम संख्याओं का योग क्या होगा? एक उससे आगे बढ़ा के गुणा कर देते हैं, बस। उसमें बटे 2 था प्राकृतिक संख्या में, इसमें खाली बटे 2 को हटा दिए। ठीक है। अब जब औसत निकालोगे तो कुल का योग तो ये हो गया n गुणित n प्लस 1। और औसत कैसे निकालते हैं? जितना अब n सम संख्याओं का योग है ना, तो कुल कितना राशि है? राशियों की संख्या n है, तो ये कट गया, तो क्या आएगा? n प्लस 1। ये हो गया। देखो 16 तक का मैं बोल दिया। अब प्रश्न जो है कैसे दे सकता है, प्रश्न को ध्यान दो। अब बोल दिया कि 20 तक के सम संख्याओं का योग निकालो। 20 तक के, 20 नहीं बोल दिया, मान के चलो 24 तक के। 24 तक के, तो 24वां कौन सा संख्या है? भागित 2 करके देखोगे 12, ये 12वां संख्या है। तो फॉर्मूला क्या है? 12 गुणित n इंटू n प्लस 1, मतलब कि 12 धन 1 13, 12 तिया 36, 3, 12 एकम 12, 12 3 15, या फिर 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दो 15। तो योग क्या हो गया? 156 हो गया, ये हो गया। और आराम से 24 तक का, 24 तक बोल रहा हूं ना, 24वां संख्या नहीं बोल, 24 तक के सम संख्याओं का योग। तो ये 24 कौन से नंबर पर आता है? 12वां। तो कुल 12 संख्याओं का योग है ना, तो कितना से भाग दोगे? 12 से। और कितना के योग को भाग दोगे? योग कितना है हम लोग का? 12 गुणित 13 बटे 12। 12 12 कैंसिल, कितना आया? 13 औसत। या फिर 156 को 12 से भाग दे दो, तो भी 13 आया। ठीक है। ये तो हो गया आराम से 24 तक के बोला तब। लेकिन इसी में क्या बोल सकता है? इसी में तक ना बोल के क्या बोलेगा कि 15 सम संख्याओं का योग। तो ये नहीं बोल रहे कि 15 तक, ये नहीं बोल रहा है 15 सम संख्याओं का योग। तो क्या होगा 15 सम संख्याओं का योग? 15 गुणित, एक आगे बढ़ाओ 16। ये 15 तक सम संख्या कौन कौन सा आएगा? 2, 4 से लेके कहां तक जाएगा? 30 तक। 2 15 30 तक। तो 30 तक का जोड़ना है, 15 सम संख्याओं का योग बोल रहा है। तो ये 15 गुणित 16 हो गया, ये फॉर्मूला से हो गया। और औसत बोलता 15 सम संख्याओं का औसत, तो n गुणित n प्लस 1 होता है सिंपल औसत का फॉर्मूला। तो 15 धन 1 बराबर 16, इसका औसत आता। अब समझ में आया दोनों को क्यों अंतर बता रहा हूँ? हेलो। जी। वहां वहां बोलने से क्या मतलब था? तक बोल रहा था, एक पर्टिकुलरली शब्द का अंतर आया है 24 तक। यहाँ 30 तक बोल, ये इसको ये भी लिख सकता है 30 तक के, 30 तक के सम संख्याओं का योग, ये भी बोल सकता है। 15 की सम संख्या तो आता ना। पहले में क्या था कि हम लोग को निकालना पड़ता था कि कौन सी संख्या है, कौन सा मतलब नंबर पे आता है, तो 15वें नंबर पे आता है। अब डायरेक्ट उसी को दे दिया है। ठीक है। अब ये सम संख्याओं का योग तो समझ गया। अब इसी में विषम संख्याओं का भी योग पढ़ा थे, याद है? भूल गया होगा मेरे को पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अब सम संख्या के अलावा विषम संख्या, सम मतलब कि इवन, इवन नंबर जो 2 से भाग जाता है। अब विषम मतलब ओड। अब देखो मैं बोल दिया 18 तक के, 18 तक के विषम संख्याओं का योग। अब बताओ 18 तक कितने विषम संख्या आएंगे? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा। 1 3 5 7 9 11 13 15 17। कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 17 तक की सम संख्या आएगा। 18 तो क्या हो गया? सम संख्या, तो उसको जोड़ेंगे ही। तो 17 तक की विषम संख्या आया। कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इन सबको जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? जितना संख्या है उसका स्क्वायर। 9 संख्या है ना, तो 9 के स्क्वायर के बराबर आएगा 81।
ये चीज फॉर्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब देखो ये कौन सी संख्या है पता करने के लिए क्या करेंगे, ये 17 तक का निकालने के लिए तो 18 है, तो उससे एक आगे बढ़ा के 2 कर देंगे और उसको 2 से भाग देंगे। उससे एक आगे बढ़ा दो 18, 18 भागी 2 9। समझ गए, तो ये पता चल जाएगा कि 9 संख्या है। और जैसे कि यहाँ 18 ना देके क्या दे दिया, 18 ना देके क्या दे दिया 21 तक। 21 तक कितना होगा, तो 21 को एक आगे बढ़ाओ 22, 22 का आधा कितना होता है, 22 को 2 से भाग दे दो 11वां। तो ये कौन सी संख्या होगा, 11वां संख्या। मतलब कि 11 विषम संख्याओं का योग है, कहने का मतलब 11 विषम संख्याओं का योग। तो क्या होगा 11 का स्क्वायर, मतलब कि 11 गुणित 11, 11 का स्क्वायर, ये वर्ग ऊपर में लिखते हैं ना, उसका मतलब होता है 11 2 बार गुणा, तो 11 गुणित 11 121। ये चीज पढ़ी है। अब 21 तक के विषम संख्याओं का औसत पूछेगा, विषम संख्याओं के औसत पूछेगा, विषम संख्याओं का औसत पूछेगा। तब क्या करना है, पहले तो 21 तक कितना संख्या है, 21 तक कितना संख्या है 11, तो कितना हिस्सा बांटोगे 11 हिस्सा में। ठीक है, और 21 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होता है, कुल संख्याओं का योग 11 गुणित 11 है 21 तक के विषम संख्याओं का योग। अब इसमें एक कट जाएगा तो क्या बचेगा 11, तो जितने विषम संख्या है उतना ही उसका औसत आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब देखो n विषम संख्याओं का योग, मतलब कि 11 विषम संख्याओं के योग, यहाँ पास 21 तक के ना लिख के क्या हो सकता है 11, 11 विषम संख्या, या फिर 21 तक के ना लिख के क्या हो सकता है 11 विषम संख्याओं के योग। तो 11 को मान लो n, n विषम संख्याओं के योग, फॉर्मूला क्या है n का स्क्वायर कर लेंगे, n गुणित n, ये पहले पढ़ा चुका हूं। और औसत क्या होगा, औसत क्या है 11, मतलब n ही आया, औसत n आया। समझ में आया इतना, जी सर। इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं ना, ये चीज को, ये फॉर्मूला को याद है। हेलो, ये सब चीज को पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब संख्या पद्धति पढ़ाया था तो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ, इसीलिए बोलता हूँ कि पुराना चीज को लिख के रखो और याद करते रहो। अब देखो इसी में एक और फॉर्मूला बताया था, इसी में क्या बताया था, याद करना थोड़ा सा, उसको रिवाइज करा रहा हूं ना। जैसे बोल दिया 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताओ। तो 3 का प्रथम 10 गुणज, 10 गुणज कौन कौन सा है, 3 6 9, ये कहां तक जाएगा 10 गुणज मतलब 30 तक। अब इसको एक एक करके जोड़ते रहोगे क्या, एक एक करके जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, 3 को बाहर में रख दो और ये सब क्या मान के चलो, और कितना तक के गुणज का फॉर्मूला लगाना है, 10 गुणज के फॉर्मूला लगाना है, 10 के गुणज का। तो इसमें क्या जोड़ दो, अब ये 3 को तो अलग रख दिए और 10 गुणज का योग निकालना है ना। ठीक है, समझ रहे हो, हेलो। तो 10 का मैं क्या का फॉर्मूला, जी सर। इस 10 को निकालने के लिए प्राकृतिक संख्याओं के 10 संख्याओं का योग, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या रहता है बता दो, n गुणित n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रहता है फॉर्मूला प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ कितने प्राकृतिक, कितना तक जाना है 10 गुणज तक जाना है, तो 10 गुणित 10 प्लस 1 कितना हो गया, 10 धन 1 11 बटे 2, ये फॉर्मूला लगा दो। तो 3 गुणित 2 5 6 10, 5 11 55 बराबर 3 5 6 15, 3 5 6 15 1 16, 165 आएगा। इसको जोड़ के देखना पूरा 165 आएगा। तो ये फॉर्मूला भी बताया था। या फिर 4 के प्रथम 5 गुणज का योग, 5 गुणज का योग बोल रहा हूं, तो क्या करना है बोला हूं, 4 लिख देना है बाहर में। अब 5 गुणज का योग है तो 5 के लिए एक वाला फॉर्मूला लगाओ प्राकृतिक संख्या वाला, तो 5 गुणित 5 धन 1 6 बटे 2, फॉर्मूला लग गया, 2 तिया 6,
3 5 6 15, 15 4 60 आएगा। ये किसका फॉर्मूला याद आया ना, कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है। 5 गुणज का योग लिखा है, इसलिए पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं के योग निकाल दिए। ठीक है, 5 बोला है तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग गुणा कर दोगे 4 से, 6 बोला है तो 6 का। अब देखो एक्चुअल में ये होता है कि नहीं, ये भी चीज फॉर्मूला बताया था। 4 4 एकम 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 6 20। शून्य में 6 जोड़े 6, 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20। अब 2 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, बाकी में दहाई नहीं है, तो 60 आया ना फॉर्मूला से भी। ठीक है, याद आया इसका। जी जी सर। अब देखो 4 के प्रथम 5 गुणज का योग योग बोल दिया है, 5 गुणज का ना, तो यहाँ 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, तो इसका भी तो औसत पूछ सकता है, तो इसी का पूछ दिया तुम लोगों का औसत। तो क्या करोगे, पहले इस फॉर्मूला से योग निकालोगे, योग कितना निकला 60। अब उसके बाद कितना गुणज है 5, तो 5 इसका बांट दोगे, 12 पंचे 60, तो 12 उत्तर आया। समझ गए। हेलो, जी पहले तो इसका योग निकालोगे, फिर इसको औसत। औसत मतलब क्या होता है, कुल राशियों का योग बटे कुल राशि की संख्या। यहाँ कितने राशि है, 5 गुणज पे जोड़ रहा है ना, तो 5 राशि है, तो 5 हिस्सा में बांट दिए। ये हो गया औसत का। तो जितना भी फॉर्मूला था आज बता दिया हूं तुम लोग। अब इसमें कुछ नया नहीं पूछता, बहुत ज्यादा यूनिक नहीं पूछेगा। ये सब अगर फॉर्मूला से पूछ दिया तो ये सब फॉर्मूला से याद रहना चाहिए थोड़ा बहुत। एक बार रिपीट करके ये सब चीज को लिख लेना, और इसीलिए मैं पहले भी याद करने के लिए बोला कि ये सब चीज को। अब देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन क्या पूछ देगा, जो अभी रिसेंट क्लास में आया है उसी को बताऊंगा मैं, जो नहीं आया उसको नहीं बताऊंगा। एक सिंपल प्लस पूछ दिया, 5 लड़कों की औसत की अवस्था, अवस्था मतलब की एज, एज या फिर आयु भी बोल सकते हैं, क्रमशः मतलब की रेस्पेक्टिवली इंग्लिश में बोले तो, क्रमशः 13 15 11 9 और 8 वर्ष है, 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत क्या होगी, इन बच्चों की औसत क्या होगी, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस चाइल्ड क्या होगी। द क्वेश्चन इज औसत, एवरेज पूछना है। एवरेज के लिए सिंपल सा है, 5 लड़कों का औसत दिया है, तो क्या करेंगे, 13 15 11 9 और 8 सबको जोड़ देंगे, कुल राशियों का योग डिवाइडेड बाय क्या बनते हैं 5। कितने लड़कों का है, 5 का है, तो यहाँ 8 भी है ना। अब जोड़ने आता है, 8 इकाई का इकाई से जोड़ोगे, 8 9 17, 1 18, 18 5 23, 23 3 26, इकाई का इकाई से जोड़ दिए। अब 2 हासिल आया, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 56/5। अब इसको हल कर दोगे, 5 11, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचा, तो दशमलव लगाओगे तो एक जो है 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो क्या आया औसत 11.2। देखो ऐसे दिया है तब है, और लेकिन इसको और क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और एक शेष फल बचा उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये भी उत्तर दोनों सेम है, या तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। ठीक है, ये सब चीज को पहले बताया इसलिए उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। समझ गए। जी जी अब देखो एक होता है औसत, चाल में ही पूछ लेते हैं, चाल को तो वैसे वो स्पीड में पढ़े हैं लेकिन फिर भी बता देता हूँ उसको।
यदि एक साइकिल सवार यदि एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार मतलब कि जो बाइसिकल राइडिंग कर रहा है, एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किलोमीटर की दूरी तय करता है तय करता है तो उसकी औसत चाल है। उसकी औसत चाल है। अब देखो इसमें तो कहीं नहीं दिया है, 5 घंटा दे दिया, 50 किलोमीटर दे दिया है, कई संख्या तो नहीं दिया। तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला आता है? कुल दूरी बटे कुल समय। सिंपल फॉर्मूला है औसत चाल निकालने के लिए। कुल दूरी बटे कुल समय मतलब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 50। और किसमें कवर किया? किलोमीटर में। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना किसमें कर रहा है। और कितना घंटा में किया? 5 घंटा में किया। तो 5 × 50 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए किलोमीटर और घंटा में है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रति मतलब बटे भी होता है, तो इसको बटे को आप ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा औसत चाल। या फिर यहाँ पर बोला जाता है कि कोई व्यक्ति जो है 5 घंटा में 50 किलोमीटर जाता है। पहले 5 घंटा में 50, फिर दूसरे 10 घंटा में 2 घंटा में 2 घंटा में 8 किलोमीटर यात्रा तय करता है। और तीसरे अगले अगले 7 घंटा में, अगले 4 घंटा में मान के चलो, 4 घंटा में 12 किलोमीटर तय करता है। 12 किलोमीटर तय करता है। तो इसका एवरेज चाल बताओ बोलेगा। तो इसका एवरेज चाल बताओ बोलेगा। तो क्या करेंगे? सिंपल जो फॉर्मूला है, कुल दूरी कितना है? पहले 50 तय किया, फिर दूसरा क्या किया? 8 किलोमीटर, फिर तीसरा 12। तो तीनों मिला के कितना दूरी हो गया वो। अब उसके बाद कुल समय 5 घंटा प्लस 2 प्लस 4, 5 2 7 7 4 11। ठीक है, 12 8 20 20 50 70। ये आएगा तुम्हारा उत्तर। तब मतलब कि औसत चाल के लिए कोई वो नहीं है, कुल दूरी निकालना है और बटे कुल समय कर देना है। समझ गए? हेलो। जी सर। तो इसके ऐसा टाइप का प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे ये प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन एवरेज से बहुत कम सवाल आता है। लेकिन मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू के रूप में एवरेज बहुत बड़ा वो नहीं है, इससे बहुत सवाल नहीं आता। अब दूसरा सवाल कैसे पूछ देगा, और सवाल कैसे पूछ देगा कि तीन संख्याओं का औसत बोला है, तीन संख्याओं का औसत 12 है। तीन संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 12। तीन संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें से दो संख्या यदि इनमें से दो संख्या इनमें से दो संख्या if two numbers of in this three number is 13 and 14, इनमें से दो संख्या 13 और 15 है। संख्या 13 और 15 है। तो क्या बोलेगा? तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या क्या है? सिंपल सा है ये। अब देखो प्रश्न यही बोल रहा है, तीन संख्या का औसत 12 है। यदि इनमें से दो संख्या 13 और 15 है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या नहीं पता तो x मान लेते हैं।
ठीक है। औसत का फॉर्मूला क्या रहता है बताओ? कुल संख्याओं, कुल राशियों का योग, या फिर सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, कुल राशियों का योग भागित कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला है ना। देन टोटल नंबर ऑफ द सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज एंड टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब औसत निकालना है, एवरेज, एवरेज सीधी सी बात है। कुल राशियों का योग, तो कौन कौन सा राशि है? 13 है, उसका योग प्लस 15 है, उसका योग, और तीसरा संख्या नहीं पता है तो एक्स है वो, उसका योग बटे कुल राशियों की संख्या। कितना संख्या है? 3 संख्याओं का औसत है ना, तो बटे 3। और औसत कितना दे दिया है? 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो औसत भी दे दिया है 12। समझ में आया? अब देखो, ये सभी के भाग में 3 भाग में है सभी के, तो इस साइड आएगा तो क्या बदल जाएगा? बराबर की साइड गुणा में। ये तो पढ़ाया हूं। 13 और 15 को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? 28 धन एक्स। तो 12 तिया 36 बराबर 28 धन एक्स। अब ये एक्स के साथ धन में 28, तो इधर आके क्या हो जाएगा? ऋण में। 36 ऋण 28, और एक्स इधर बच जाएगा। 16 में 8 घटाए 8, 2 में 2 घटाए 0, मतलब एक्स बराबर 8। तो ये तीसरी संख्या क्या है? 8। समझ गए? हेलो? जी कुछ नहीं जी किया है, जी कुल सर। राशि का योग बोल दिया है। तो कुल राशि का योग 13 15 एक्स, तीसरा संख्या का एक्स मान लिया है, मान के चलो, नहीं पता तो, या कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारे अपने नाम के हिसाब से मान सकते हो। जैसे कि एस मान सकते हो, पी मान सकते हो, या फिर ए मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, के मान सकते हो। ये जरूरी थोड़ी ना है, इसका वैल्यू बस निकालना है हमको। ठीक है?